हाँ दोस्तों, आज अपन गीता की शुरुआत करेंगे और आज मैं आपको पहला अध्याय सुनाने जा रहा हूँ जो श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। हर रोज़ एक एक करके मैं आपको 18 अध्याय वो सभी सुनाऊंगा, तो आप उन्हें ध्यानपूर्वक सुनना और उनसे ज्ञान प्राप्त करना और हमारे YouTube चैनल पर बने रहना। तो आज शुरुआत करते हैं पहले अध्याय की, जिसमें 47 श्लोक हैं। तो अपन अभी शुरुआत करते हैं पहले अध्याय के पहले श्लोक से। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतः युवत्सवः महमकः पांडवा स्वेह किम कुर्वत संजय। इसका भावार्थ ये हुआ कि धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि और कर्म भूमि में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे पुत्र और पांडव पुत्रों ने क्या किया है। दूसरा श्लोक। दृष्टा तु पांडवानि किम विहूढ़ दुर्योधन सस्ताः आचार्य मुपसगम्य राजा वसन्नम ब्रह्मित। इसका भावार्थ ये हुआ, संजय ने कहा, हे राजन, इस समय राजा दुर्योधन पांडु पुत्रों की सेना की व्यूह रचना को देखकर आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाकर कह रहे हैं। तीसरा श्लोक। पश्यत्यहं पांडुपुत्राणामाचार्य महति सुमं विहुद्धा द्रुपद पुत्रेण तवम शिष्येण भीमता। भावार्थ हुआ, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए जिसके आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टुम ने इतने कौशल से व्यूह के आकार में सजाया है। श्लोक नंबर 4। अत्र सुरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटक्षु द्रुपदक्षु महारथ। भावार्थ, इस युद्ध में भीम तथा अर्जुन के समान अनेकों महान सूरवीर और धनुर्धर हैं। युयुधान, विराट और द्रुपद जैसे भी महान योद्धा है। 5वां श्लोक। धृष्ट केतु स्वेकितान काशी राजसह वीर्यवान पुरुष कुंती भोजसह सेव्यस नरपुंडो। भावार्थ, धृष्ट केतु सेकितान तथा काशीराज जैसे महान शक्तिशाली और पुरुजित कुंती भोज तथा सेव्य जैसे मनुष्य में श्रेष्ठ योद्धा भी हैं। श्लोक नंबर 6। युद्धा मन्युस विक्रांत उत्तमो भोजास वीर्यवान सौभाद्रो द्रौपद देहास सरव एवं महारथा। भावार्थ, युद्धार मन्यु जैसे महान पराक्रमी तथा उत्तमोजा जैसे अत्यंत शक्तिशाली सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्रों सहित ये सभी महान योद्धा है। श्लोक नंबर 7। अस्माकं तुहु विशिष्टा यह तानि बहुत द्विजोतम नायका महम सैन्या से सहर्यार्थ तान ब्रह्मीमि ते। भावार्थ, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारी तरफ के भी उन विशेष शक्तिशाली योद्धाओं को भी जान लीजिए और आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के उन योद्धाओं के बारे में बतलाता हूँ। श्लोक नंबर 8। भवान भीष्मासः कर्णसः कर्पसः समितजय और अश्वत्थामा विकर्षस्य सोमदत्ति थे सह। इसका भावार्थ यह, मेरी सेना में स्वयं आप द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा जैसे योद्धा हैं जो सदैव युद्ध में विजयी रहे हैं। श्लोक नंबर 9। अन्य सह बहु सूरा मदर्थे तथ्य वक्त जीविता नाना शास्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशाल सहारदा। भावार्थ, ऐसे अनेक सूरवीर भी हैं जो मेरे लिए अपने जीवन का बलिदान देने के लिए अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हैं और ये सभी युद्ध विद्या में निपुण हैं। श्लोक नंबर 10। अपर्याप्त तदमाशकम बलम भीष्मः भीरा शिक्षतम पर्याप्त तुभितमेषा बलम भीमा भीरा चित्तम। तो इस प्रकार सभी भीष्म पितामह द्वारा 80 प्रकार से संरक्षित हमारी सेना के शक्ति असीमित है, किंतु भीम द्वारा 80 प्रकार से संरक्षित होकर भी पांडवों की सेना की शक्ति सीमित
श्लोक नंबर 11। अहेनेषु स सर्वेषु यथा भागामा विस्थिता भीष्ममेवा भिरक्षतु भवत सर्व एव ही। भावार्थी अतः सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहकर आप सभी निश्चित रूप से भीष्म पितामह की सभी ओर से सहायता करें। श्लोक नंबर 12। योद्धाओं द्वारा संग ध्वनि तस्य है सजरत हर्ष कुरुवर्द पितामह सिंहानंद विन योग से शंख दधमो प्रताप वहान। भावार्थ तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी पितामह भीष्म ने दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए सिंह गर्जना के समान उस स्वर से शंख बजाया। श्लोक नंबर 13। ततः शंकासह भैर्यसह प्रणवन कंगोर्मुख सह सेवा भयवंत सह शब्द स्तुतु मेहलो भवतः। इसका भाव तत्पश्चात अनेक शंख नगाड़े ढोल मृदंग और सींग आदि बाजे अचानक एक साथ बज उठे और उनका वह हर शब्द बड़ा भयंकर था। श्लोक नंबर 14। तत श्वेत हर्षयुक्ते महति सयदंते स्थितो महाद्वत पांडव सेव दिव्यो शंख प्रदतो। इसका भाव दिया तत्पश्चात दूसरी ओर से सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ पर आसीन योगेश्वर श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाया। श्लोक नंबर 15। पासनजय हर्षिकेशो देवदंतम धन जय पांडु दधमह महाशंख भीम कर्मः वृकोद्र। भावार्थ हृदय के सर्वस्व ज्ञाता श्री कृष्ण ने पांसनजय नामक अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीम सेना ने पांडु नामक महाशंख बजाया। श्लोक नंबर 16। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नुकुल सहदेव और सुंगोस मणि पुष्पको। भावार्थ हे राजन कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुगोस और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। श्लोक नंबर 17। काश्य सह परमेश्वासा भिखंडी सह महारथ दृष्ट ग्युमनो विराट सात्य किस्सा प्राजितः। श्लोक नंबर 18। द्रौपदो द्रौपद्यासु सर्वसः पृथ्वीते शोभ्रजसु महाबहु शंकानज मु पृथक पृथक। दोनों श्लोकों का भावार्थ एक साथ। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं दृष्ट ग्युम्न तथा राजा विराट और कभी न हारने वाले सात्विक राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के 500 पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु आदि सभी ने अलग अलग शंख बजाए। श्लोक नंबर 19। सह घोषो धार्त राष्ट्राणामः हृदयानि वह्योदार्यत नभक्ष पृथ्वी सेव तुमुलो वह्युनो नाद्यन। इसका भाव दिया हुआ उस भयंकर ध्वनि ने आकाश और पृथ्वी को गुंजाय महान करते हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय में शोक उत्पन्न कर दिया। श्लोक नंबर 20। अर्जुन द्वारा सैन्य निरीक्षण। अर्जुन उवाच अथ व्यवस्थितानुत्र धार्तराष्ट्रयानः कपिध्वज प्रवर्ते शस्त्र समाप्ते धनुर्गम्य पांडव और हर्षित केश तथा वाक्याभिविदा महापिते और सेनान्यो रुद्रो भयोमर्य रथम स्थापनाय मेहस्युतः। श्लोक 20 और 21 दोनों का भावार्थ। हे राजन इसके बाद हनुमान से अंकित पताका लगे
रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन ने धनुष उठाकर तीर चलाने की तैयारी के समय धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखकर हृदय में सर्वस्व ज्ञाता श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे अच्युत, कृपया करके मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करें। श्लोक नंबर 22। याव देता निरीश्रेक्ष योधा दु कामना वसितानः कैर्म्यः सह योधाव्या स्मिन रण समुद्यावे। श्लोक नंबर 22 का भावार्थ, जिसमें मैं युद्ध भूमि में उपस्थित युद्ध की इच्छा रखने वालों को देख सकूं कि इस युद्ध में मुझे किन किन से एक साथ युद्ध करना है। श्लोक नंबर 23। योत्तस्य माना न वेक्षरः य एत्रेत्र सम्मागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियायासी कीर्तवः। भावार्थ, हे मैं उनको भी देख सकूं जो ये राजा लोग यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन के हित की इच्छा से युद्ध करने के लिए एकत्रित हुए हैं। श्लोक नंबर 24। संजय उवाच एवं मुक्तो हर्षिकेशो गुडाकेशवन भारत सैन्यो रुभोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तम। भावार्थ, संजय ने कहा, हे भारतवंशी अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर हृदय के पूर्ण ज्ञाता श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में उस उत्तम रथ को खड़ा कर दिया है। श्लोक नंबर 25। भीष्म द्रोणाचार्य प्रमुख्यतः सर्वेशा सह महारिक्षिताम उवास पार्थो पश्यतान संवेतान कुरुति निधि। भावार्थ, इस प्रकार भीष्म पितामह आचार्य द्रोण तथा संसार के सभी राजाओं के सामने कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए एकत्रित हुए इन सभी कुरुवंश के सदस्यों को देख। श्लोक नंबर 26। तत्र पश्यस्ति तानः पार्थ पीतनभ पितामहान् आचार्य न तुलनामा बृहत् पुत्राना पौत्राना से खीस तथा। भावार्थ, यहाँ प्रथा पुत्र अर्जुन ने अपने ताऊओं चाचाओं को, दादों परदादों को, गुरुओं को और मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को और मित्रों को देखा। श्लोक नंबर 27। ससुरान सहस्वेव सैन्यो रुभद्योर्निपि और तांस भिक्षाय सह कौन्ते सर्वान् बंधून् वस्तितानः। भावार्थ, कुंती पुत्र अर्जुन ने ससुरों को और शुभचिंतकों सहित दोनों तरफ की सेनाओं में अपने ही सभी संबंधियों को देखा। श्लोक नंबर 28। अर्जुन की अज्ञानता का निरूपण। अर्जुन उवाच कृपया परम्याविष्टो विषिदत्रिदम भ्रमितः दृष्टेवं स्वजनम कृष्ण युयुर्षु संपूर्ण परिस्थितिनम। भावार्थ, तब करुणा से अभिभूत होकर शोक करते हुए अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले इन सभी मित्रों तथा संबंधियों को उपस्थिति देखकर। श्लोक नंबर 29। सिदंती मम गात्राणि मुखम सह परिशुष्यन्ति वेप्यथ्युक्ष शरीर में रोम हर्षत जायते। भावार्थ, मेरे शरीर के सभी अंग कांप रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है और मेरे शरीर के कंपन से रोमांच उत्पन्न हो रहा है। श्लोक नंबर 30। गांडीव शस्त्र सत्य हस्ता तो कसेव परियदाहते न शक्नो मेह अस्तु और भ्रम तीव स में मन। भावार्थ, मेरे हाथ से गांडीव धनुष छूट रहा है और तवसा भी जल रही है और मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूँ। श्लोक नंबर 31।
निमित्तानि सह पश्यामि विपरीतानि केशव न श्रेष्ठनो श्यामि हत्वा स्वयं ज महावे। भावार्थ, हे केशव, मुझे तो केवल अशुभ लक्षण ही दिखाई दे रहे हैं। युद्ध में सज्जनों को मारने में मुझे कोई कल्याण दिखाई नहीं देता है। श्लोक नंबर 32। न कर्षेक्ष विजयम कृष्ण न स राज्यम सुखानि स किम नो राज्येन गोविंद किम भोगे जीवितेन वा। भावार्थ, हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न ही राजा और सुखों की इच्छा करता हूँ। हे गोविंद, हम ऐसे राज्य सुख अथवा इस जीवन से भी क्या लाभ है। श्लोक नंबर 33। यशामर्थे कांचित नो राज्यम भोगाम सुखानि सह तह इमे वस्थिताम युद्धे प्राणाम शस्त्रस्य वक्ता धनानीन सह। भावार्थ, जिनके साथ में हमें राज्य आदि सुखों को भोगने की इच्छा है, जब वह ही अपने जीवन के सभी सुखों को त्याग करके इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। श्लोक नंबर 34। आचार्य पितृ पुत्रास्तेव व पितामह और मातुला ससुरा पौत्रा श्याला समधिता स्तम। भावार्थ, गुरुजन, परिवारजन, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले और सभी संबंधी भी मेरे सामने खड़े हैं। श्लोक नंबर 35। इतान हंतु मिषामि घन्योत्यपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतु किम नु मही करते। भावार्थ, हे मधुसूदन, मैं इन सभी को मारना नहीं चाहता हूँ, भले ही ये सभी मुझे ही मार डाले। तीनों लोकों के राज के लिए भी मैं इन सभी को मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। श्लोक नंबर 36। निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीति स्यात् जनार्दन पापमेवा श्रेयदास्याम्न हात्वेतानातनाहीन। भावार्थ, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी, बल्कि इन आततापियों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। श्लोक नंबर 37। तस्मात् नहार्या वयम हंतु धृतराष्ट्रान् स्वमबान्धवान् सहजनम ही कथान हत्वा सुखीन श्याम माधव। भावार्थ, हे माधव, अतः मुझे धृतराष्ट्र के पुत्रों को उनके मित्रों और संबंधियों सहित मारना उचित नहीं लगता है, क्योंकि अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं। श्लोक नंबर 38। यज्ञत्यते न पश्यन्ति लोभोपह चेत सह कुल सुरक्षतः दोषम मित्रोद्रोहेन द्रोहे सह पातकम। भावार्थ, यद्यपि लोभ के कारण इन भ्रमित चित्त वालों को कुल के नाश से उत्पन्न होने वाले दोष दिखाई नहीं देते हैं और मित्रों से विरोध करने में कोई पाप दिखाई नहीं देता है। श्लोक नंबर 39। कथम न गेहम सेम्याभि पाप दस्यमति वर्तितम कुल चक्षतः दोषम प्रसक्त्य वृत्तिजीन नार्द। भावार्थ, हे जनार्दन, हम लोग तो कुल के नाश से उत्पन्न दोष को समझने वाले हैं, क्यों न हमें इस पाप से बचने के लिए विचार करना चाहिए। श्लोक नंबर 40। कुल से प्रसत्यन्ति कुल धर्मः सनातनः धर्मे नरष्टे कुलम कर्तस्य धर्मो विभवत्युत। भावार्थ, कुल के नाश के सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में अधर्म फैल जाता है। श्लोक नंबर 41। अधर्मा भीवा कृष्ण प्रतुष्यन्ति कुल स्त्रियम
और स्त्रियसु दृष्टासु वास्य जायते वर्ण संस्कार। भावार्थ, हे कृष्ण, अधर्म अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रियों के दूषित हो जाने पर अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। श्लोक नंबर 42। संस्करो नरक्यो वे कुल याज्ञानाम कुलस्य सह पतन्ति पितरो हयस्याम लुपात्रिण्यो तक्तिक्रिया। भावार्थ, अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही कुल में नारकीय जीवन उत्पन्न होता है और ऐसे पतित कुलों में पितृ गिर जाते हैं क्योंकि पिंड और जल के दान की क्रिया समाप्त हो जाती है। श्लोक नंबर 43। दोषे रेते कुल ज्ञानहाम वर्ण संस्कार कारके और उत्साह घ्यंते जाति धर्मा कुल धर्मास शाश्वतः। भावार्थ, इन आवांछित संतानों के दुष्कर्मों में से सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। श्लोक नंबर 44। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याम जनार्दन नरकेहत्यम वासो भवति त्यनु शुभ सुश्रुम। भावार्थ, हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में रहना पड़ता है, ऐसे हम सुनते आए हैं। श्लोक नंबर 45। अहोबत महात्याप कर्तु व्यवस्थिता व्यहम और यद्राज्य शुक्ले भैन हंतु और सिंहजनो मुख्यतः। भावार्थ, ओहो, कितने आश्चर्य की बात है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए, जो राज्य और सुख के लोभ से अपने प्रियजनों को मारने के लिए आतुर हो गए हैं। श्लोक नंबर 46। यदि मामा प्रीतम कार्य शस्त्रम शस्त्राण्यहम धृतराष्ट्र रणे हन्योस्तमे श्रेक्षमंत्र भवेतः। भावार्थ, यदि मुझ शस्त्र रहित विरोध न करने वाले को धृतराष्ट्र के पुत्र हाथ के शस्त्र लेकर युद्ध में मार डाले तो भी इस प्रकार मरना मेरे लिए अधिक श्रेय संस्कार होगा। श्लोक नंबर 47। इस अध्याय का अंतिम श्लोक। संजय उवाच एवं मुक्त अर्जुन षड्यख्य रथोपस्य उपाविशतः विसर्ज्य यशरम साप शौक शिविक मानसः। भावार्थ, संजय ने कहा कि इस प्रकार शौक से संगप्त हुआ मन वाला अर्जुन युद्ध भूमि में यह कहकर बाणों को सहित धनुर को त्याग कर रथ को पिछले भाग में बैठ गया है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यामा योग शास्त्रे कृष्णार्जुन स्वाध्याय धर्म कर्म युद्ध योगो नाम प्रथमो अध्याय। इस प्रकार उपनिषद ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्री भागवत गीता के श्री कृष्ण स्वाद में धर्म कर्म युद्ध योग नामक का पहला अध्याय संपूर्ण हुआ। हरिओम तत्सतः। हाँ मित्रों, मैं अगले अध्याय में आपको केवल उनका भावार्थ ही पढ़कर सुनाऊंगा, क्योंकि जो संस्कृत के श्लोक हैं वो बोलने में बहुत कठिनाई आती है, इसलिए सही तरीके से मैं पढ़ नहीं पाता हूँ और आपका भी टाइम वेस्ट होता होगा। इसलिए मैं इनका भावार्थ पढ़कर ही आपको सुनाऊंगा और आप इसी प्रकार 18 अध्यायों का ज्ञान प्राप्त करते रहिए और मेरी YouTube चैनल से जुड़े रहिए। और यदि आपने अभी तक मेरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।